नमस्कार दोस्तों, टीएसएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 7 की प्रश्नोत्तरी 7.1। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों 7वां, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में एक्स अक्ष बोला है तो इसके मान होते हैं बिंदु के एक्स और वाई दोस्तों, इसको अपन निर्देशांक भी बोलते हैं। अब एक्स अक्ष की बात है तो दोस्तों एक्स अक्ष पर एक्स तो एक्स रहता है, लेकिन वाई का मान क्या आता है, 0 होता है। इसे अपन बिंदु पी मान लेते हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन उठ रहा है जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। दो बिंदु है दोस्तों, अपन एक बिंदु को ए मान लेते हैं और दूसरे बिंदु को बी मान लेते हैं। ए बिंदु क्या है, 2 और -5, और दूसरा बिंदु है -2 और 9। अभी क्या बोल रहा है कि ये बिंदु क्या है, दोनों बिंदु का समदूरस्थ है, यानी कि इसका मध्य बिंदु है। यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी क्या है, समान है दोस्तों। तो ये दूरी और ये दूरी समान है। अपने को याद करना है कि समान है कि नहीं। इससे बिंदु पी हो गया, इसके निशान है एक्स और 0 दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। और मान लेते इसको कि माना कि पी x0 का बिंदु है जो ए 2, -5 और बी -2, 9 से समदूरस्थ है दोस्तों, समदूरस्थ है दोस्तों। तो अब दूरी के सूत्र से इसको हल करेंगे। तो अतः दूरी के सूत्र से, तो दूरी का सूत्र क्या था दोस्तों, दूरी के सूत्र से क्या करेंगे, पी और ए के बीच की दूरी और पी और बराबर पी और बी के बीच की दूरी, समदूरस्थ बोला है तो इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों। अब पी और ए के बीच की दूरी, बीच की दूरी का सूत्र होता है दोस्तों, करनी में दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर x2 - x1 इसके पूरे के घात 2 प्लस y2 - y1 और ये पूरे की घात 2। ये करने में दोस्तों सूत्र होता है। यहाँ पर बिंदु पी ए है, ये कौन से बिंदु, बिंदु पी है। अब पी और ए कौन से हैं, ये पी बिंदु, x और 0 और ए बिंदु अपने पास 2 -5। यहाँ पर दूसरे बिंदु अपने पास पी बी, तो बिंदु पी क्या है, x और 0 और बिंदु बी कौन से अपने पास, -2 और 9 दोस्तों, -2 और 9 है दोस्तों। अब यहाँ पर x1 का मान और x2 का मान निकालते हैं। जो पहला आता है वो x1 का मान रहता है, तो x1 का मान x, और ये दूसरा रहता है वो y1 का, y1 बराबर 0 दोस्तों। और ये x2 का मान 2 और ये y2 का मान -5। इधर देखते हैं दोस्तों पीबी में, यहाँ पर x1 का मान कितना आएगा, x आएगा, और y1 का मान क्या आएगा, 0। वहीं अगर कभी x2 का मान देखें तो कितना आएगा, -2 दोस्तों। कितना आएगा दोस्तों, -2 आएगा, ये -2। और y2 का अगर कभी मान देखेंगे तो आएगा 9 दोस्तों। कितना आएगा दोस्तों, वो 9 आएगा। अब सब सूत्र में बन के आते दोस्तों इनका मान रखते हैं। अब पी ए के बीच की दूरी है, तो पी ए में x1 y1 x2 और y2 अपने पास दे रखा है, तो सूत्र में मान रखते हैं। करनी में x2 का मान क्या है, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 माइनस का माइनस x1 का मान दोस्तों x है, तो ये x और ये पूरी की घात 2। इसके बाद में प्लस y2 का मान क्या है दोस्तों, अपने पास -5 है, और y y1 का मान कितना है दोस्तों, 0, ये -0 का ये पूरी की घात 2 बराबर है। करने में अब पी में देखते हैं, तो पी में x2 का मान क्या है, -2, तो ये -2 दोस्तों। उसके बाद में माइनस का माइनस, ये वाला माइनस, फिर x1 का मान कितना है, x, तो ये x और ये पूरे की घात 2 प्लस, फिर देखते हैं y2 का मान कितना है दोस्तों, 9 है, माइनस का माइनस, और y1 का मान अपने पास 0 और ये पूरे की घात 2 करने में दोस्तों। अब आगे देखते हैं, 2 माइनस एक्स और पूरे का होल स्क्वायर है, तो इसके लिए एक सूत्र लगता है अपने पास दोस्तों, a - b का होल स्क्वायर बराबर
ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2 ए बी दोस्तों। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 2 है और बी की वैल्यू क्या है x है दोस्तों। तो 2 और x, ए और बी के मान आ गए तो सूत्र में रखेंगे। ये करने के अंदर ए का मान कितना है 2, तो ए की घात 2 तो मतलब 2 की घात भी 2 प्लस का प्लस, फिर बी की घात 2 मतलब बी का मान कितना है x, तो x की घात भी 2 दोस्तों, माइनस का माइनस 2, 2 का 2 ऐसे वैसा, ए का मान क्या है 2 तो ये 2 और बी का मान क्या है दोस्तों x, तो ये मान रख दिया। इसके बाद में प्लस का प्लस 5 में से जुड़ जाएगा तो -5 में जुड़ा तो -5 का वैसा की वैसा उसकी घात भी 2 दोस्तों, बराबर देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है, -2 माइनस एक्स, फिर एक हाथ दो तो यहाँ पर सूत्र लगेगा a माइनस बी वाला, लेकिन यहाँ पर a का मान कितना है -2, तो इधर लिख देते नीचे करने के अंदर -2 यानी a की घात 2 यानी -2 की घात भी 2 दोस्तों, फिर प्लस का प्लस b की घात 2, b का मान x है तो x की घात भी 2 आएगा यहाँ पर, फिर माइनस का माइनस 2 गुणा a का मान -2 तो ये -2 गुणा b का मान x तो ये x दोस्तों। इसके आगे देखते हैं, प्लस का प्लस 9 में से जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा 9 और इसकी घात भी 2 दोस्तों, इसकी घात कितनी है 2 दोस्तों। अब आगे देखते हैं, 2 की घात 2 मतलब सबसे पहले दोस्तों दोनों तरफ क्या कर देते अपन वर्ग कर देते, तो दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करने से क्या होगा दोस्तों, ये करने से करने की हो जाएगी हट जाएगी, वर्ग से करनी इनकी हट जाएगी, तो ये वर्ग से करनी हट जाएगी, तो ये करनी में 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4 होता है, प्लस x की घात 2 वैसा की वैसा, अब इनका गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस 2 दूनी 4, 4 का x में करेंगे तो 4x, प्लस 5 की घात 2 मतलब 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5 की घात 2 होता है 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है दोस्तों। अब इनकी घात 2 बराबर वैसे कैसा इधर भी देखते हैं दोस्तों, करनी में -2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4 और माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, प्लस का x की घात 2 तो x की घात 2, अब माइनस माइनस का हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 2 दूनी 4 और x करेंगे तो 4x दोस्तों, प्लस 9 की घात 2 मतलब 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81 और ये पूरी की घात भी दोस्तों। अब एक घात 2 से करनी कट जाएगी, घात 2 से क्या हो जाएगी करनी कट जाएगी, तो क्या क्या बचा दोस्तों x की घात 2, उसके बाद में माइनस का 4x, अब ये दोनों के आगे प्लस का चिन्ह है, दोनों को जोड़ेंगे 25 और 4 29 होता है दोस्तों, कितना होता है 29, बराबर यहाँ पर भी करनी कट गई तो x से घात 2 पहले, उसके बाद में प्लस 4x वैसा की वैसा, अब 81 और 4 को अभी जोड़ेंगे तो कितने होंगे 85 दोस्तों, कितना होगा दोस्तों 85 होंगे। अब यहाँ पर इनका पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये x की घात 2 माइनस 4x प्लस 29 ये वैसा की वैसा, इसका पक्षांतर करेंगे तो x की घात 2 तो प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा, ये प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा और ये प्लस का भी इधर में आएगा माइनस में, बराबर 0 का 0 दोस्तों। अब यहाँ पर प्लस का और यहाँ माइनस का है तो दोनों समान है तो कट जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब -4x और -4x कितने का माइनस का 8x दोस्तों। अब 85 माइनस का और ये प्लस का है तो -85 में से प्लस 29 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों, देखो 15 में से 9 गए, बड़ी संख्या माइनस से माइनस, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 7 में से 2 गए तो 5, कितने बचे दोस्तों 56 बराबर 0। अब ये 56 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 8x बराबर माइनस का इधर तो प्लस का, और 8 अब ये गुणा में इधर का में आएगा भाग में आएगा, तो x बराबर 56/8, ये माइनस का माइनस से भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 8 साथी 56, तो x का मान दोस्तों 8 एकम 8 और साथी 56 दोस्तों। अब x का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये माइनस को इधर भेज देंगे तो x का मान माइनस का 7, तो निरसन क्या होंगे अपने पास, एक तो माइनस का 7 x का मान आया था और x अक्ष पर y का मान 0 होता है तो -7 और 0 दोस्तों, ये अपने बिंदु होगा दोस्तों, x अक्ष पर बिंदु हो गया। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए।